अस्सलामुअलैकुम। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम पुरंदर का मुहासरा और सुलह क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस 2 टॉपिक पुरंदर का मुहासरा और सुलह सब टॉपिक फर्स्ट हाफ डेट 10/12/2020 टाइम 8:55 AM 9:40 AM एक्सपर्ट टीचर खान शाहीन मुताहिर शाह CNO Ansari Shagufta teacher. All Mumbai aided and unaided Urdu primary school. Our respected EO Mahesh Palkar Sahib. Our respected BO Iqbal Sheikh Urdu private primary school. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। बहुत दिनों के बाद हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं ना। और अभी आप लोग ने फिश टैंक बनाना सीखा है ना, कैसा लगा आपको? मिस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। हाँ, और आपकी छुट्टियां कैसे गुजरी बच्चों? अच्छा, तो भूले तो नहीं ना आप लोग ने हम टीचर्स को? नहीं। अच्छा, चलो जज़ाकल्लाह। चलो अपनी सबक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये सारे वर्क देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों? छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? ईवीएस 1 है या ईवीएस 2 है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, बच्चों सबक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक गीत गुनगुनाना चाहूंगी। आपको पसंद है ना गीत सुनना? आपको पसंद है ना बच्चों? यस मिस। हाँ, तो मैं सुनाऊं आपको, गीत सुनाऊं? सुनना पसंद करोगे बच्चों? यस मिस। चलो अपना माइक म्यूट कर दो। हाँ, अपना माइक म्यूट कर दो। स्वराज की लड़ाई शिवबा ने थी चलाई, फिर जुल्म करने वालों की शामत थी जैसे आई। कत्ल अफजल खां का होया, शाइस्ता खां की दुर्गत बनाई। स्वराज के लिए उन्होंने हिम्मत थी ऐसी जुटाई। शिवबा के जो थे साथी दिखाई उन्होंने भी बेबाकी। स्वराज के लिए उन्होंने जाने थी अपनी गवाही। चाहे बाजी प्रभु हो या चाहे मोरार बाजी, बड़े मत वाले वतन के थे शिवबा के सारे साथी। शिवबा के सारे साथी, शिवबा के सारे साथी। बच्चों, गीत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हाँ। बच्चों, अभी तक आपने जितने भी पिछले असबाक पढ़े उसमें आपने शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने स्वराज के लिए जो कोशिशें की, जिसमें उन्होंने दुश्मनों से मुकाबला किया, कभी मैदान जंग में मुकाबला किया तो कभी आधी रात में मुकाबला किया। यानी स्वराज के लिए उन्होंने ना दिन देखा और ना रात देखी। शिवाजी महाराज मौके की नजाकत को समझते हुए फैसला करते थे। वो जल्दबाज नहीं थे, वो पूरे जो है मौका देखते थे। हाँ, जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने जो है महाराष्ट्र में स्वराज कायम किया। तो इसी फैसले और स्वराज की बुनियाद को मुस्तहकम बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने जो इकदामात उठाए, उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुरंदर का मुहासरा और सुलह ये सबक आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने जो है मुहासरा ये लफ्ज कई बार सुने हैं ना, तो मुहासरे का मतलब क्या होता है बच्चों? मुहासरे का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? किसी को मालूम है मतलब? आवाज नहीं आई। घेरना, वेरी गुड। हाँ, घेर लेना, शाबाश, वेरी गुड। पुरंदर क्या है बच्चों? कोई बता सकता पुरंदर क्या होगा? किले का नाम है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये जो है पुरंदर जो है एक किले का नाम है। और सुलह करना मतलब बच्चों होता है समझौता करना। सुलह का मतलब क्या होता है बच्चों? समझौता करना, वायदा करना, एग्रीमेंट करना। तो चलिए देख। हाँ, तो पुरंदर का मुहासरा किसने किया और सुलह किसने की? चलो गौर से देखो। हाँ बच्चों,
सूरत पर छापा मारा। अब जो है देखेंगे बच्चों कि सूरत पर किसने छापा मारा। अब छापा मारने का मतलब होता है बच्चों अचानक हमला करना। सूरत जो है गुजरात में एक शहर का नाम है। गुजरात एक रियासत का नाम है। गुजरात का नाम सुने हैं ना बच्चों? यस टीचर। तो जो है गुजरात में एक शहर का नाम है सूरत। और छापा मारना यानी अचानक हमला करना। हाँ, अब शिवाजी महाराज ने जो है सूरत पर ही क्यों छापा मारा, सूरत को ही जो है छापा मारने के लिए क्यों चुना, वो आप गौर से सुनिए बच्चों। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां को पूना से भगाकर शहंशाह औरंगजेब को अच्छा सबक सिखाया था। है ना, आपने पिछले सबक में पढ़े बच्चों कि औरंगजेब ने अपने मामू, उनके मामू का क्या नाम था बच्चों? शाइस्ता खान। वेरी गुड, है ना, पिछले सबक में ही आपने पढ़े है ना कि औरंगजेब ने अपने मामू शाइस्ता खां को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा था। लेकिन शाइस्ता खान अपनी कितनी उंगलियां कटवा कर पूना से भागे थे? 3। वेरी गुड, शाबाश। हाँ वेरी गुड। लेकिन शाइस्ता खान अपनी 3 उंगलियां कटाकर पूना से ये कहकर भागे थे कि आज उंगलियां कटी है, कल शिवाजी महाराज उनका जिस्म भी काट सकते हैं। यानी शिवाजी महाराज के सामने शाइस्ता खान की भी एक न चली और वो खुद शिवाजी महाराज के डर से पूना छोड़कर क्या हो गए? पूना छोड़कर क्या हो गए बच्चों? चले गए, भाग गए। हाँ चलो। अब है इस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज जो है खामोशी से नहीं बैठे, यानी वो स्वराज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। एक कामयाबी मिल गई तो वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। शिवाजी महाराज कामयाबी मिलने पर चुपचाप नहीं बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि एक कामयाबी मिल गई और जो है शिवाजी महाराज जो है चुपचाप बैठे। उनको क्या कायम करना था बच्चों? जल्द से जल्द क्या करना था बच्चों? क्या कायम करना था? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड बच्चों। शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी। क्या करती थी? शहंशाह औरंगजेब की फौज क्या करती थी? हाँ, महाराष्ट्र पर जो है हमले करती थी, रियाया मतलब लोगों को, और स्वराज को जो है स्वराज का नुकसान करती थी। शहंशाह को सबक सिखाना चाहिए ऐसा उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि जो है शिवाजी महाराज जो है अवाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अवाम पर जुल्म हो रहा था, इस वजह से शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज कायम करने का अहद किया था ना बच्चों, याद है ना? हाँ, तो शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पे क्या करती थी? हमले तो करती ही करती थी, और साथ ही साथ जो रियाया थी, जो लोग थे, उनको जो है परेशान करती थी, स्वराज का बहुत नुकसान करती थी। मतलब जो है खेतों को जला दिया जाता था और किसानों के जो है जानवरों को पकड़ के खा लेते थे। हाँ, इनके जो है सिपाही। तो जो ये सब जो है शिवाजी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? औरंगजेब को क्या करना चाहिए? सबक सिखाना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है बच्चों? ऐसा कौन सोच रहा है? शिवाजी महाराज। ऐसा कौन सोच रहा है? हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसलिए शिवाजी महाराज ने शहंशाह को सबक सिखाने के लिए और अपना असर व रौब मतलब अपना डर बिठाने के लिए सूरत पर छापा मारा। छापा मारा मतलब अभी मैंने आपको बताई थी बच्चों, छापा मारने का मतलब क्या होता है? मतलब जो है अपना डर बिठाने के लिए औरंगजेब पर, शहंशाह औरंगजेब पर अपना डर बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने कौन से शहर पर छापा मारा बच्चों? पूना पर। सूरत। हाँ सूरत पर। और ये सूरत कहाँ पर है बच्चों? कौन सी रियासत में है सूरत? गुजरात में है। शाबाश, वेरी गुड। हाँ बड़े ध्यान से सुन रहे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। अब उस जमाने में सूरत मुगलों के इक्तदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। तिजारती मंडी का मतलब होता है मतलब बच्चों बिजनेस बाजार। मंडी का मतलब क्या होता है बच्चों? बिजनेस बाजार, जहाँ पर जो है लाखों के सामानों की लेन देन होती थी। हाँ बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि शिवाजी महाराज ने छापा मारने के लिए सूरत शहर को ही क्यों चुना था, है ना? ऐसा मैंने बोली थी ना आपको, तो गौर से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा कि सूरत मुगलों के इक्तदार
की बड़ी तिजारती मंडी थी, यानी इस मंडी पर मुगलों की हुकूमत थी। हाँ, सूरत की जो मंडी थी, सूरत का जो बाजार था, उस पर किसकी हुकूमत थी, किसका इक़्तिदार था बच्चों? मुगलों का। किसका इक़्तिदार था बच्चों? मुगलों का। और औरंगजेब की फौज ने महाराष्ट्र पर हमले कर करके महाराष्ट्र को क्या कर दिया था? तबाह व बर्बाद कर दिया था। अब उसकी भरपाई तो शिवाजी महाराज उनकी हुकूमत वाले इलाके से ही वसूलेंगे ना। हाँ, अब जो है औरंगजेब के जो है सिपाहियों ने महाराष्ट्र पर हमला कर करके क्या कर दिया था? महाराष्ट्र को तबाह व बर्बाद कर दिया था, है ना। अब शिवाजी को क्या करना था? उस नुकसान की भरपाई करने की थी। तो शिवाजी ने महाराज ने क्या किया? मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके पर छापा मारा। कौन से इलाके पर छापा मारा बच्चों? सूरत के इलाके पे। वेरी गुड। हाँ, सूरत पर किसकी हुकूमत थी बच्चों? शिवाजी महाराज की। हाँ, इसके लिए जो है शिवाजी महाराज ने जो है सूरत पर छापा मारा। हाँ, क्यों छापा मारा? क्योंकि ये एक जो है बड़ी तिजारती मंडी थी। यहाँ रुपए पैसों की क्या थी? रेल पेल थी। यहाँ पर जो है पैसों की बहुत बहुतायत थी, भरमार थी, पैसों की बहुत भरमार थी। अब यहाँ पर बड़े बड़े ताजिर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यापारी। जो व्यापार करते हैं ना, चीजों का लेन देन करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ताजिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ताजिर। हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े ताजिर जैसे कि पुर्तगीज, डच, ईरानी, अरबी वगैरह तिजारत करते थे। सिर्फ अकेले सूरत शहर से मुगल सल्तनत को हर साल 10 लाख अशरफियों की आमदनी होती थी। अशरफी का मतलब होता है सोने के सिक्के। तो हर साल जो है कितनी आमदनी होती थी? सिर्फ सूरत के बाजार से 10 लाख अशरफियों की आमदनी होती थी। किसको आमदनी होती थी? किसकी कमाई होती थी बच्चों? मुगलों की। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो इस वजह से जो है शिवाजी महाराज ने कहाँ पर छापा मारा? सूरत में। सूरत पर छापा मारा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर क्या किया? लाखों रुपए लूटे। कितने रुपए लूटे बच्चों? लाखों रुपए। और उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। कैसे भरपाई कर ली? अपने नुकसान की कैसे भरपाई कर ली बच्चों? पैसों से। नहीं, गलत। बोलो, कैसे भरपाई कर ली? हाँ, वेरी गुड। हमला करके अचानक जो है छापा मारकर जो है लाखों रुपए उन्होंने सूरत से क्या कर लिए? लूट लिए। क्या कर लिए बच्चों? हाँ, लूट लिए। शाबाश, दिखाई दे रहा है ना? लूटा हुआ माल दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पर? चलो, सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए। तर्क करना मतलब छोड़ा। अपने जो उसूल थे वो छोड़ा नहीं। हाँ, अभी उनके क्या उसूल थे? शिवाजी महाराज की क्या उसूल थे बच्चों? गौर से सुनो। उन्होंने चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका उसूल क्या था? कि मेरा काम जो है स्वराज कायम करना है, ना मैं जो है किसी के मजहबी जगह को तोड़ूंगा, है ना। ये उनका उसूल था, शिवाजी महाराज का उसूल था। तो उन्होंने जो है चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, ख्वातीन को मतलब औरतों को परेशान नहीं किया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि शाइस्ता खान और अफजल खान ने किया था। क्या किया था? वो क्या करते थे? जो है मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, लोगों को जो है सताया करते थे, किसानों की फसलें क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। शाइस्ता खान और अफजल खान। हाँ, जैसे सरदारों ने क्या किया था? मंदिरों को जो है उन्होंने तोड़ा था और जो है लोगों को सताया था, किसानों की फसलें बर्बाद कर दी थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, उनका मकसद सिर्फ स्वराज कायम करना था, किसी को परेशान करना नहीं था। हाँ, फिर अपने नुकसान की भरपाई करना था। इस वजह से उन्होंने जो है सूरत पर छापा मारा। हाँ, तो उनके उसूल क्या थे? कि वो जो है किसी भी जो है मजहब के मानने वाले को परेशान नहीं करते थे, मजहबी जगह को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और जो है औरतों की इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे। कौन रखते थे बच्चों? शिवाजी महाराज। हाँ, वेरी गुड, शिवाजी महाराज। सूरत पर हमले की वजह से शहंशाह को बेहद गुस्सा आया। कौन से शहंशाह को बेहद गुस्सा आया बच्चों? औरंगजेब।
शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का इरादा कर लिया। हाँ, अब जो है औरंगजेब को गुस्सा आएगा ना कि जो है शिवाजी महाराज ने लाखों रुपए लूट लिए, है कि नहीं। हाँ, उनके ही जो है इलाके में अचानक घुसकर जो है लाखों रुपए लूट लिए। इस वजह से शहंशाह औरंगजेब को क्या हो गया, शिवाजी महाराज पर बहुत गुस्सा आ गया। अब उन्होंने सोचा कि अब मराठा सल्तनत को मैं क्या करूंगा, तबाह व बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर ऐसा दूंगा। कौन बोल रहा है बच्चों, ऐसा कौन बोल रहा है? हाँ, ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों? औरंगजेब। हाँ, औरंगाबाद नहीं बच्चों, औरंगजेब। हाँ, चलो, अपने मशहूर और ताकतवर सिप्पे सालार का मतलब होता है बच्चों फौज का सबसे बड़ा अफसर। हाँ, जिसको कमांडो भी बोलते हैं। हाँ, सिप्पे सालार का मतलब क्या होता है बच्चों, फौज का सबसे बड़ा, हाँ, ऑफिसर। हाँ, तो अपने मशहूर और ताकतवर सिप्पे सालार मिर्जा राजे जयसिंह, इनका नाम क्या था, सिप्पे सालार का नाम क्या था, मिर्जा राजे जयसिंह। राजे जयसिंह। हाँ, को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये मिर्जा राजे जयसिंह क्या थे, बहुत बहादुर थे। कैसे थे ये बच्चों, बहुत बहादुर थे। ये कोई भी लड़ाई में हारे नहीं थे। हाँ, हमेशा जो भी लड़ाई करते थे वहां पर जो वो जीत कर ही आते थे, वो लड़ाई वो जीतते ही जीते थे। तो शहंशाह औरंगजेब को लगा कि अब तो जो है शिवाजी महाराज की क्या आ गई है, शामत आ गई है। हाँ, अब जो है मिर्जा राजे जयसिंह क्या करेंगे, शिवाजी महाराज को बराबर कर देंगे। ऐसा कौन सोच रहा है बच्चों, औरंगजेब। तो उन्होंने अपने मशहूर और ताकतवर सिप्पे सालार मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी रवाना किया। और किसको भेजा, मिर्जा राजे जयसिंह के साथ और किसे भेजा बच्चों, दिलेर खान को भेजा। दिलेर खान को। हाँ हाँ, किसने भेजा बच्चों, औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब ने भेजा। किस पर हमला करने के लिए भेजा, किस पर हमला करने के लिए भेजा, शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा। क्यों वो शिवाजी महाराज पर हमला करना चाहते थे, क्योंकि उनके पैसे उनके पैसे लूट लिए थे, वो ले हाँ, पैसे। हाँ, उनके जो है, हाँ, उनके जो है लाखों रुपए क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। हाँ, तो वो अपने लूट का बदला लेना चाहते थे। चलो अभी आगे देखते हैं। जाऊंगा। जबरदस्त खजाना और बेहिसाब गोला बारूद भी दिया। हाँ, क्या क्या दिया, जबरदस्त खजाना भी दिया और बेहिसाब जो है गोला बारूद भी दिया। देख रहे हैं ना बच्चों, गोला बारूद दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चल, जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लिए हुए दक्कन में आन पहुंचे। स्वराज पर बड़ी मुसीबत आ गई। अब दक्कन का मतलब होता है जुनूबी हिस्सा। तो जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लिए हुए दक्कन में आन पहुंचे मतलब आ गए। अब किस पर मुसीबत आ गई, किस पर मुसीबत आ गई, शिवाजी महाराज। हाँ, एक के बाद एक जो है स्वराज पर मुसीबतें आती ही जा रही है ना। कभी अफजल खान की मुसीबत आती, तो कभी शाइस्ता खान की मुसीबत आती। अब किसकी मुसीबत आ गई बच्चों, अब किसकी मुसीबत आ गई, हाँ, औरंगजेब की, मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान जैसी मुसीबत अब जो है स्वराज पर आ गई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। क्या मिली बच्चों, शिवाजी महाराज को क्या मिली, सूरत की जंग से लौटने के बाद, हाँ, सूरत की जंग से लौटने के बाद जो है शिवाजी महाराज को सन 1664 में एक कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। देखो गौर से सुनो बच्चों, देखो क्या खबर मिली शिवाजी महाराज को। शाहजी राजे कौन थे बच्चे, शाहजी राजे कौन थे, उनके अब्बू। हाँ, वेरी गुड, उनके वालिद थे, उनके अब्बू थे, उनके अब्बा थे, उनके फादर थे, है ना। तो जो है शाहजी राजे शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए मतलब मर गए। यानी जब वो किसी जानवर का शिकार कर रहे थे तो उनके घोड़े का पैर किसी झाड़ी में अटक गया
और वो घोड़े पर से गिरने की वजह से क्या हो गए, फौत हो गए थे, है ना। देखो घोड़ा भी गिरा पड़ा है और जो है शाहजी भी गिरे पड़े हैं ना, शाहजी राजे भी गिरे पड़े हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ, तो कौन से सन में उनका इंतकाल हुआ, कौन से सन में, कौन से साल में उनका इंतकाल हुआ? सन 1664। वेरी गुड, शाबाश। सन 1664 में शाहजी राजे इस दुनिया से चले गए, एक हादसे का शिकार हो गए। चलो। शिवाजी महाराज और जीजाबाई, अब जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई कौन थी? उनकी अम्मी थी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों गम का पहाड़ टूट पड़ा बच्चों? क्यों गम का पहाड़ टूट पड़ा? शिवाजी महाराज मर गए थे। हाँ, शाहजी जो है राजे का जो है इंतकाल हो गया था। हाँ, वो हादसे का शिकार हो गए थे। और शाहजी राजे किसके अब्बा थे? शिवाजी महाराज के ना। हाँ, तो जिसके जो है अब्बा का इंतकाल हो जाए तो वो कैसा होता है, बहुत खुश होता है क्या? नहीं, है ना। तो हाँ, तो उनके ऊपर जो है गम का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जो है शाहजी राजे बहुत बड़ा सहारा थे शिवाजी महाराज के, है ना। और जो है जिसका जो है शौहर मर जाता है तो उस बीवी पर भी जो है गम का पहाड़ टूट पड़ता है ना। तो शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर जो है गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी वालिदा के गले से लगकर उन्होंने उनके गम को कम करने की कोशिश की। मतलब माँ बेटे एक दूसरे को जो है गले लगाकर दोनों जो है अपने दुख को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। ये दुख जो है, हाँ, ये दुख दोनों के लिए था। हाँ, शिवाजी महाराज के लिए भी था और जीजाबाई के लिए भी था। हाँ, एक ने अपना बाप खोया था और एक ने अपना शौहर खोया था, है ना। तो गम दोनों का बराबर था। तो दोनों जो है क्या कर रहे थे, माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर अपने गम को क्या कर रहे थे, कम करने की कोशिश कर रहे थे। शाबाश, वेरी गुड। अब देखते हैं बच्चों आपको कितना समझा। शिवाजी महाराज किस पर अपना असर व रौब मतलब डर बिठाना चाहते थे? शिवाजी महाराज वेरी गुड, शाबाश। किस पर, थोड़ा सा और बोल सकते हो बच्चों, किस पर अपना असर व रौब बिठाना? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। शिवाजी महाराज ने कहाँ छापा मारा? सूरत में छापा मारा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। शहनशाह, हाँ, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। शहनशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को तबाह व बर्बाद करने के लिए किसे रवाना किया, किसे भेजा? जबरदस्त खजाना गोला बारूद के साथ शहनशाह औरंगजेब ने करने के लिए शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। बोलो, हाँ, थोड़ा सा टफ है ये। हाँ, मिर्जा राजे जय सिंह, शाबाश। क्या है उनका नाम? मिर्जा राजे जय सिंह। और एक और को भी रवाना किया था, और वो कौन थे? उनके एक बहादुर सरदार का नाम क्या था? दिलेर खान, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो मिर्जा राजे जय सिंह को रवाना किया और दिलेर खान को भी रवाना किया। शिकार करते हुए कौन हादसे का शिकार हो गया? शिकार करते वक्त शाहजी राजे का शिकार हो गया। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। आप लोग तो बहुत ध्यान से सुन रहे, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब है पुरंदर किले पर मुगलों का मुहासरा। अब पुरंदर किले पर किसने मुहासरा कर लिया बच्चों? किसने कर लिया? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब के सिपाहियों ने, वेरी गुड, औरंगजेब के सिपाहियों ने, वेरी गुड, शाबाश। पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था। कैसा किला था? ये शिवाजी महाराज का किला था। और ये किला कहाँ पर है बच्चों? पूना में। कहाँ पर? ये पुरंदर का किला किधर है बच्चों? पूना में। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अच्छा अच्छा। हाँ, पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था और इसी किले में उनके बेटे संभाजी की पैदाइश हुई थी। शिवाजी के बेटे का नाम क्या था बच्चों? संभाजी। क्या नाम था बच्चों?
हाँ, तो इस लिहाज से भी, हाँ, इस लिहाज से भी जो है पुरंदर का किला शिवाजी महाराज के लिए बहुत अहमियत रखता था, है ना? क्योंकि उनकी बेटे की पैदाइश हुई थी, है ना? तो जो है पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था। दिलेर खान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना हो, शिवाजी की कुवत यानी ताकत कम ना होगी। ऐसा कौन सोच रहा? औरंगजेब। क्यों? हाँ, दिलेर खान ऐसा समझते थे कि नहीं, दिलेर खान बच्चों, हाँ। तो दिलेर खान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना हो, शिवाजी महाराज की जो है कुवत मतलब ताकत कम ना होगी। इसलिए शिवाजी महाराज की जो है ताकत को कम करने के लिए जो है दिलेर खान ने क्या किया, पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा कर लिया मतलब, मुहासरा कर लिया यानी घेर लिया। वेरी गुड, शाबाश, गुड, हाँ, किले को घेर लिया। हाँ, इसलिए दिलेर खान ने बड़ी फौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया, मतलब चारों तरफ से जो है पुरंदर किले को घेर लिया। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, कैसे जो है सिपाही चारों तरफ खड़े हुए हैं? दिखाई दे रहा है आपको? अब है पुरंदर किले का किलेदार। हाँ, किलेदार का मतलब होता है किले की देखभाल करने वाला, किले की निगरानी करने वाला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? किलेदार। क्या बोलते हैं बच्चों? किलेदार बोलते हैं। हाँ, तो पुरंदर किले का किलेदार मुरारबाजी था। कौन था बच्चों? मुरारबाजी। तो पुरंदर किले का किले मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर दिलेर खान से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मतलब वो घबराए नहीं, इतनी बड़ी फौज देखकर जो है घबराए नहीं। कौन नहीं घबराया बच्चों? मुरारबाजी। कौन नहीं घबराया बच्चों? दिलेर खान। नहीं, मुरारबाजी। कौन ने घबराया? हाँ, मुरारबाजी जो है, हाँ, घबराए नहीं। दिलेर खान की जो है तोपें जो है गरजने लगी। आपको जो है तोप की आवाज में फिर से सुना कैसे गरजती है, तोपें कैसे गरजती है? बताऊं बच्चों, सुनना पसंद करोगे? आई आवाज? थोड़ी स्लो आई। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा नेटवर्क नहीं है बच्चों मेरा। अभी आ रही है? हाँ, चल। हाँ, तो दिलेर खान की जो है तोपें जो है गरजने लगी। हाँ, तो तोप के सुर्ख गोले किले की दीवार पर बरसने लगे। हाँ, और जो है आग बरसाते हुए गोले जो है किले की दीवार पर क्या होने लगे? बरसने लगे। हाँ, गिरने लगे, उसके ऊपर पड़ने लगे, किले की दीवार पर जो है पड़ने लगे। मुरारबाजी और उनके मावले सिपाही साथी डटे रहे, मतलब मजबूती से जमे रहे, डरे नहीं। उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया। किसके सिपाहियों ने? किसके सिपाहियों ने बच्चों? शिवाजी महाराज के मुरारबाजी। हाँ, मुरारबाजी के सिपाहियों ने। मुरारबाजी और उनके मावले सिपाही साथी डटे रहे, उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया। मुगलों ने जबरदस्त जो है गोलाबारी शुरू कर दी। किसने गोलाबारी शुरू कर दी बच्चों? मुगलों ने। मुगलों ने जबरदस्त जो है गोलाबारी शुरू कर दी। अब जबरदस्त गोलाबारी की वजह से किले का एक बुरुज टूट गया। हाँ, बार जो है गोले की मार से जो है किले का जो है एक बुरुज क्या हो गया? टूट गया। बुरुज का मतलब क्या होता है बच्चों? किले में मुनासिब फासले पर आधी गोल शक्ल की किले से बाहर निकली हुई दीवारें बनाई जाती है, जिन पर जो है तोपें रखी जाती है। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? बुरुज बोलते। तो बार जो है तोप की मार से जो है किले का कितना बुरुज गिर गया? कितना बुरुज टूट गया बच्चों? हाँ, एक बुरुज जो है टूट गया। अब जैसे ही बुरुज टूटा, हाँ, बुरुज टूटते ही मुगल सिपाही जो है किले में घुस आए। हाँ, खाली वो जो है बुरुज टूटने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही बुरुज टूटा मुगल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुरुज फतेह कर लिया। हाँ, किसने बुरुज फतेह कर लिया?
दिलेर खान ने दिलेर खान ने, हाँ, दिलेर खान ने जो है बुरुज पर कब्जा कर लिया। देखो पहले जो है किसका झंडा लगा हुआ था, मराठा, देखो झंडा लगा हुआ है दूसरी तस्वीर में, और अब जो है किसका झंडा लगा हुआ है, मुगल सल्तनत का। हरा झंडा देख रहे हो बच्चों? यस प्लीज। हाँ 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 हाँ। बुरुज टूटते ही मुगल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुरुज फतेह कर लिया, मतलब जीत लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली, मतलब अब वहां से हटकर जो है मराठा सिपाही कहाँ चले गए, किले के ऊपरी हिस्से पर चले गए। बालाई मतलब हाँ, ऊपरी हिस्से में पनाह ली, मतलब वहां पर चले गए और लड़ाई जारी रखी। हाँ, वहां से उन्होंने जो है लड़ाई जारी रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से, मतलब अपने जो है टेंट से ये जंग देख रहे थे। कौन ये जंग देख रहा था बच्चों? दिलेर खान। कैसी लड़ाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल जो है मराठा जो है घबराते नहीं थे, सिचुएशन से बिल्कुल भी जो है घबराते नहीं थे। इस वजह से जो है शिवाजी महाराज जो है हर जो है लड़ाई को उन्होंने जीता। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? एक तो जो है दिलेर खान के सिपाहियों ने क्या कर दिया था, किले के एक बुरुज को क्या कर दिया था बच्चों, क्या कर दिया था। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। हाँ, उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब किया, मतलब चुना। हाँ, और जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। हाँ, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। हाँ, जो है मुगलों ने जो है बुरुजों पर हमला कर दिया। आपकी आवाज अटक आ रही है। अभी आ रही है बच्चों? क्लियर है अभी आवाज? अभी आ रही है आवाज बच्चों? हाँ, तो जो है बिल्कुल भी जो मुरारबाजी और उनके जो है सिपाही, हाँ, उनके सिपाही जो है घबराए नहीं, और उन्होंने जो है मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे जो है मुगलों ने जो है बुरुज पर जो है कब्जा जमा लिया, बिल्कुल भी नहीं घबराए। वो दोबारा जो है हमले के लिए तैयार हो गए। बालाई किले का दरवाजा खुला। हाँ, बालाई किले का जो है दरवाजा, मतलब ऊपरी किले का दरवाजा खुला। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जब बच्चों हम जो नारा लगाते हैं ना, तो अब हमारी जो है सिपाहियों में क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है, जोश पैदा हो जाता है। तो बालाई किले का दरवाजा जैसे ही खुला, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारबाजी और उनके मावले साथी मुगलों पर टूट पड़े। मुगलों पर टूट पड़े मतलब मुगलों पर हमला कर दिया। मुगलों पर टूट पड़े मतलब बच्चों, हाँ, मुगलों पर जो है हमला कर दिया। थोड़ी देर तक बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई मतलब खून बहाने वाली लड़ाई हुई। हाँ, होती रही। मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हाँ, किसने नुकसान पहुंचाया बच्चों? हाँ, मराठों ने। मराठों ने मुगलों की फौज का जबरदस्त जो है नुकसान किया। आखिर मुगल पसपा हो गए मतलब हार गए। पसपा हो गए मतलब हार गए। वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। हाँ, कौन भाग खड़ा हुआ बच्चों? कौन भाग खड़ा हुआ? दिलेर खान। नहीं, दिलेर खान के सिपाही। कौन भाग खड़े हुए? दिलेर खान के सिपाही। दिलेर खान तो अपनी छावनी से ये लड़ाई देख रहे थे। हाँ, तो दिलेर खान के जो है सिपाही जो है कहाँ भाग खड़े हुए? दिलेर खान अपनी जान बचाकर जो है दिलेर खान के टेंट की तरफ जो है भाग खड़े हुए। ये टेंट दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ, मुरारबाजी ने उनका ताक़ुब किया मतलब उनका, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, दिलेर खान ने जो है उनका जो है ताक़ुब किया, उनका जो है पीछा किया। वो घबराए नहीं, उनको दौड़ा के मारा। किसने मारा? दौड़ा के किसने मारा? तलवार से। कौन जो है ताक़ुब कर रहा था? कौन पीछा कर रहा था? हाँ, मुरारबाजी और उनके सिपाही। हाँ, मुरारबाजी ने जो है मुगलों की जो है सिपाहियों को दौड़ा कर मारा। मुरारबाजी की फौज दिलेर खान की जो है छावनी में घुस गई। छावनी में जो है भगदड़ मच गई, सब लोग यहाँ से वहां भागने लगे। चारों तरफ चीखो पुकार हो रही थी। चारों तरफ क्या हो रहा था बच्चों? चीखो पुकार हो गई। रात का टाइम था।
हाँ, वेरी गुड। दिलेर खान तेजी से जो है हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा, हाँ उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मुरारबाजी दिखाई दिया। उनको कौन दिखाई दिया? मुरारबाजी दिखाई दिया। हाँ, मुरारबाजी जो है बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? मुरारबाजी। हाँ, मुरारबाजी जो है बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी, तो किसी का गला चीर रही थी। गला चीर रही थी मतलब किसी की जो है किसी का सीना, हाँ किसी का सीना काट रही थी, किसी की पेशानी काट रही थी, तो किसी का गला जो है काट रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। हाँ, वो कोई उनको जो है काबू ही नहीं कर पा रहा था। किसको काबू नहीं कर पा रहा था बच्चों? मुरारबाजी को। हाँ, मुरारबाजी को कोई काबू ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, उनकी सुजात, सुजात का मतलब होता है बहादुरी। उनकी सुजात देखकर जो है दिलेर खान भी क्या हो गए? हैरान हो गए। कौन हैरान हो गया बच्चों? हैरान हो गए। हाँ, उन्होंने सोचा अरे ये कैसा बहादुर शख्स है, इतनी फौज देख कर भी घबरा नहीं रहा है और बराबर मुकाबला किए जा रहा है। तो उनकी जो है बहादुरी देखकर जो है वो भी हैरान हो गया। कह रही ये आदमी है कि हवा का झोंका है, कभी इधर तो कभी उधर, जो है बराबर उसकी जो है तलवार चलती जा रही है, किसी का सीना काट रही है, किसी का गला काट रही है, बिल्कुल भी वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसा जो है वो बोल के ऐसा बहादुर इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों? दलीर खान। दिलेर खान। हाँ, दिलेर खान। हाँ, दिलेर खान। हाँ, चलो अभी देखते बच्चों आपको कितना समझा। पुरंदर किसका किला था बच्चों? पुरंदर शिवाजी महाराज का। वेरी गुड, शाबाश। पुरंदर किले का किलेदार कौन शिवाजी था? महाराज का किला था। नहीं, पुरंदर किले का किलेदार कौन था? उसकी निगरानी कौन करता था? उसको संभालता कौन था? कौन संभालता था? कौन संभालता था बच्चों? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो कौन संभालता था? किलेदार कौन था? जो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। उसकी तलवार किसी का सीना काट रही थी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जबरदस्त गोलाबारी की वजह से किले के कितने बुरुज टूटे? एक बुरुज टूट गए। हाँ, एक बुरुज जो है टूट गया। वेरी गुड, शाबाश। बरात टूटे। दिलेर खान क्यों हैरान रह गए? किसको देखकर हैरान रह गए? मुरारबाजी को लेकर। हाँ, क्यों हैरान हो गए होंगे वो? क्या सोच रहे होंगे वो? जोर लड़ रहे थे। हाँ, इतने बहादुरी से लड़ रहे थे और तो किसी का गला। हाँ, वेरी गुड, किसी का गला शाबाश। काट रहे थे, हाँ, किसी की पेशानी काट रहे थे। हाँ, किसी का जो है गला काट रहे थे, किसी की जो है पेशानी काट रहे थे, मतलब वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, है ना? हाँ, चलो बच्चों। हाँ, अब आपका जो है घर काम क्या है? देखो, सुनो, गौर से सुनो। आज सूरत शहर किन चीजों की सबसे बड़ी तिजारती मंडी के तौर पर जाना जाता है, उनकी मालूमात आप हासिल करेंगे, या तो नेट से या तो किसी किताब से आप जो है सूरत शहर की मालूमात हासिल करेंगे कि अब जो है सूरत शहर किन चीजों के लिए तिजारती मंडी के तौर पर जाना जाता है। बच्चों, ये आपका जो है आधा सबक हुआ है। हाँ, अब आगे हम देखेंगे कि मुरारबाजी के साथ क्या हुआ था, वो हम लोग जो अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आपको ये लेसन समझ में आया? आधा हिस्सा समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह बच्चों। शगुफ्ता बाजी, तो जो है गूगल फॉर्म सेंड कर रही हूँ आपको। तो गूगल फॉर्म कर करके आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ना। आपको पता है कि गूगल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है बच्चों, गूगल फॉर्म क्या होता है? फॉर्म रहता है, एक लिंक भेजेंगे, उसमें हम लोग को लिखना रहेगा। लिखने का रहता है बच्चों? आपको लिखना रहता है? गूगल फॉर्म में लिखना रहता है क्या? हाँ, तो उससे जो है आपको क्या मिलते हैं बच्चों? क्या मिलता है गूगल फॉर्म से? आपको क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं, और हाँ, और समझ में, हाँ, सर्टिफिकेट भी मिलता है। वेरी गुड। अभी किस किस को जो है सर्टिफिकेट मिल चुका है? किन किन बच्चों को सर्टिफिकेट मिल चुका है बच्चों? आपका नाम क्या है बच्चों? हाँ, और आपने जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब किए क्या बच्चों? उतना ही उसी के बेस पर जो है मैंने गूगल फॉर्म बनाई हूँ बच्चों। अच्छे से करो तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरे बच्चों को अच्छी तरह से ये सबक समझा है।
समझा है ना बच्चों, आपको लेसन समझा है ना? यस प्लीज, थोड़ा बहुत जो है अच्छे से समझा है। हाँ जज़ाकल्लाह, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया। जो ये लेसन आधा था, आधा हम जो है अगले पीरियड में पढ़ेंगे। हाँ, जब तक इसका जो आधा हिस्सा आप पढ़कर रखिए और गूगल फॉर्म को जो है अच्छी तरह से कीजिए। हाँ।